तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग अभी घर पर होंगे और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। फ़ायदा इन द सेंस कि आप कुछ नई चीज़ों को सीख रहे होंगे, आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे होंगे, ताकि आप जब मार्केट में निकले, आप जब अपने बिज़नेस के लिए निकले, तो आप बहुत ही अच्छे से सक्सेस ले सकें। तो आप लोगों का फिर से इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपने माइंड में रखनी है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपने माइंड में नहीं रखनी है। मतलब ऐसी कौन सी बात है जिस पर हम फोकस कर सकते हैं। कुछ लाइन शेयर करूँगा, हो सकता है आपको पसंद आए। तो दोस्तों, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस बीच राह में मैदान मत छोड़ना। तो अपने आप को अगर बेहतर इंसान बनाना है ना, तो मेरी ये बात को आप ज़रूर फॉलो करें। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ये ना कहे कि मुझे सब कुछ आता है। नेवर से आई नो एवरीथिंग। क्योंकि अगर एक इंसान का माइंड है ना, अगर वो सोच ले कि मैं हर कुछ जानता हूँ, मुझे सारी बातों का ज्ञान है, तो उस दिन के बाद से उस मनुष्य के दिमाग में क्या होता है कि वो आगे कोई भी नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। उसका बिजनेस रुक जाता है, उसकी लाइफ रुक जाती है। तो कभी भी आपको ये बात नहीं कहनी है कि मुझे सब पता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, लर्निंग स्टार्ट करनी, क्योंकि लर्निंग होगी तभी तो आपकी अर्निंग होगी ना। तो सीखने पे हमेशा फोकस करें और कभी भी सीखने को ना नहीं कहे, क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति भी हमेशा सीखता रहता है और एक बच्चा जो है वो भी सीखता रहता है। हम सारे लोग हमेशा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। नेवर स्टैंड इन टू बोट्स, इसका मतलब ये है कि कभी भी दो नाव की सवारी ना करें, क्योंकि ये आपको महंगा पड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग की। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, फ्री में ज्वाइनिंग है, चलो इस कंपनी में ज्वाइन हो लेते हैं, चलो उस कंपनी में भी ज्वाइन हो लेते हैं, कंपनी को क्या पता चलने वाला है। मेरी 2 आईडी लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत सारी आईडीज़ को लगा लूँगा, मैं सारी कंपनी से थोड़ा करके ले लूँगा, क्या पता मुझे किसमें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। तो याद रखिए, जो इंसान अगर 2 बेड़ियों में 2 नाव में सवार होने की कोशिश करता है तो क्या होता है, वो ना इधर का होता है ना उधर का होता है। वो तो आपने कहावत सुनी ही होगी, कहते हैं कि 2 घरों का जो मेहमान होता है वो हमेशा भूखा रह जाता है। तो मैं आपको आसान से शब्दों में बता दूं कि अगर आप कोई एक कंपनी में टिक कर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मात्र 3 साल या 5 साल में आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतर और उस कंपनी का टॉप लेवल अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल तक अगर अलग अलग कंपनियों में ध्यान देते रहेंगे तो आप कोई भी एक कंपनी में आप टिक कर नहीं रह पाएंगे और आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ना हुआ है, ना आज तक, ना कभी होगा। कभी भी अपने बिजनेस में या फिर सोशल लाइफ में या आप कहीं भी अपना व्यापार कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कभी भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, मतलब गालियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है जो अगले इंसान के मन में छाप छोड़ जाती है। आप उसके बाद कितना भी सॉरी बोलेंगे ना, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उस इंसान के मन में वो बातें बैठ जाती है और दोबारा जब आप उनसे कुछ काम के लिए बोलने जाएंगे या कभी भी आपको उनसे बात करना पड़ेगा, तो हो सकता है आप भूल जाए, पर वो अगला इंसान नहीं भूलता है। आप लोगों के नज़र में अपना इमेज गिरा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और इससे कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी डाउन हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप में बात करने की कला है तो लोग आपकी सराहना ही करेंगे, आपकी तारीफ ही करेंगे, आपको कभी बुरा नहीं कहेंगे, आपको हमेशा अच्छा इंसान, बेहतर इंसान ही कहेंगे। तो अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट उन लोगों के लिए खास है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में न्यू इसे ज्वाइन किए हैं। तो कभी भी मेंबर बनाने की ये स्कीम है, ये एक ऐसी योजना है जिसमें हम लोग आपको एक मेंबर बना देंगे और आप लाइफ टाइम के लिए इसके मेंबर बन जाएंगे। ये शब्द का कभी भी गलती से भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ये आपको बाद में काफ़ी नुकसान दे सकता है। मेंबर कहाँ बनाए जाते हैं, सोचिए, ज़रा सोचिए। मेंबर क्लब में बने होते हैं, मेंबर आप कोई ग्रुप के होते हैं। तो ये ना तो क्लब है ना तो ग्रुप है, ये एक आपका MLM इंडस्ट्री है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें हम लोग मेंबर नहीं बनाते हैं, हम लोग एसोसिएट बनाते हैं, और वही एसोसिएट या तो आगे चल के बिजनेस कर सकता है, या फिर यूज़र बन सकता है, या फिर कस्टमर बन सकता है। तो इसे मेंबर बिल्कुल भी ना कहें। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग
इस पॉइंट में आपको कभी भी अपने जो आपकी टीम है या जो आपकी एसोसिएट है उनसे कभी भी आपको ये बात नहीं कहनी है कि आइए हम लोग कुछ ट्रिक आपको बताते हैं, कुछ ऐसा ट्रिक है जिससे आप तुरंत से बुलंदियों को छू लेंगे, आप तुरंत से बहुत अच्छे टॉप लेवल पे चले जाएंगे, आपकी इनकम लाखों में होने लगी। कभी भी ऐसे फेक वादे ना करें। अगर आपको बताना ही है तो आप बिज़नेस को, प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से और सच्चाई पे बताएं। जो भी आपकी इनकम है वो सारा सच बताएं, क्योंकि आपका जो इनकम है वो इंसान को प्रभावित नहीं करता है, आपकी जो बातें हैं वो प्रभावित करती हैं और आप उनके लिए खास होते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति कंपनी से नहीं जुड़ता है, वो व्यक्ति आपसे जुड़ता है। मतलब आप जैसा व्यवहार करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही व्यवहार करेगी। अगर आप सीखेंगे कि मैं कुछ गलत काम करूं तो आपकी टीम भी कुछ गलत काम ही करेगी और आप आगे चल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। मतलब कहते हैं ना कि ऐसी मुर्गी जो कि सोने के अंडे दे रही है उन्हें ही हलाल कर देना। पर आते हैं नेवर एवर क्विट। कभी भी हार ना माने, कभी क्विट ना करें। क्विट करने से क्या होगा? आपका नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। क्योंकि एक मैं आपको साधारण सा एग्जांपल देता हूँ कि कुछ पौधों को बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ पौधों को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि अगर आप एक लीची की पेड़ देखेंगे या पौधा देखेंगे तो वो आपको लगने में टाइम लेता है। एक टमाटर का पौधा होता है वो बहुत ही जल्दी से ग्रो कर जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ काम पे लगा हुआ है और वो सोच रहा है कि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 1 मंथ हो चुका, मुझे 2 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, मैं अब अगले लेवल पे नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ 1 दिन में, 2 दिन में या रातों रात हासिल नहीं होती है। उसको आपको टाइम लगाना पड़ता है, उसमें टाइम देना होता है। तो कभी भी क्विट कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या पता अगर आप थोड़ा थोड़ा ही मेहनत कर रहे हैं और कुछ टाइम तक आप उसमें टिक जाएं तो आप एक बेहतर और अच्छे मुकाम को हासिल कर लेंगे। बोले तो ये पॉइंट में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो सकता है, कर रहे होंगे, बहुतों ने किया है, कभी कभी मैंने भी किया है, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ होती है, मैं छोड़ चुका हूँ अब। तो ये पॉइंट है, नेवर एवर मिस जज द पीपल। आप कभी भी कोई इंसान को मिस जज ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है, वो क्या सोचते हैं, किसी इंसान को बाहर से ही देख के या उसकी बातों से सोच लेते हैं कि ये इंसान मेरे काम का नहीं है, और अगले ही पल क्या होता है कि वो जो काम कर रहे थे उसमें वो एक अच्छा लेवल हासिल कर लेते हैं और फिर इन्हें लगता है अरे यार ये इंसान तो मेरे हाथ से चला गया, ये मुझे काफ़ी अच्छा बिजनेस दे सकता था। तो हमेशा एक बात का याद रखें कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। हर व्यक्ति की एक अपनी ही क्वालिटी होती है, एक अपनी ही गुणवत्ता होती है। यह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें मैं लूँगा कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो दूसरों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आपको अपने व्यापार में उसे लाना है तो कभी आप उसे मिसगाइड मत कीजिए, आप उसे सच्चाई बताइए और अगले पे छोड़ दीजिए। अगर उसका मन होगा तो वो खुद आपके पास आएगा। अगर आप में सच्ची लगन और आपकी ईमानदारी सही होगी और आप सच्चे मन से काम कर रहे होंगे तो वो व्यक्ति आपके पास खुद ही आएगा, बशर्ते आपको सही जानकारी और सही नॉलेज उसे देनी होगी, तभी वो व्यक्ति आपके पास आएगा। अगर कभी भी आप उसको मिसगाइड करेंगे ना तो वो 2 दिन के लिए उसके दिमाग में रहेगा, इन्होंने तो मुझे काफ़ी अच्छा बात बताया है, लेकिन जिस दिन उसे वो पता चलेगा कि आपने उसे मिसगाइड किया है उस दिन वो व्यक्ति आपका साथ छोड़ देगा और सोचिए आप कहाँ के कहाँ रहेंगे। कभी भी किसी के ईगो को हर्ट ना करें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपनी बात को सच करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए वो दूसरे के ईगो को हर्ट कर देते हैं। इससे होगा क्या? आपको कोई जंग नहीं जीतना है कि आप उससे आर्गुमेंट कर रहे हैं और उसमें जीत गए तो आप बहुत बड़ा काम कर लिए। अगर आपको पता भी है और उस अगले इंसान को नहीं पता है तो आप उसे अच्छे तरीके से हैंडल करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आता है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की लाइन में बात करूँ तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आता है। तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर कुछ चीज़ के बारे में अगर आपको बुरा कह रहा है तो आप उसकी बात को पहले अच्छे से सुने, अच्छे से समझें और उससे आर्गुमेंट कभी ना करें,